मैं आपको अपनी होटल की विंडो से एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे और फिर आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। और आए तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ फ्रूट और कुछ और स्नैक्स वगैरह, तो चलते हैं अब अपने सफ़र पे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस फिलिंग हियर। 19.23 की डेली है, वो फिल हो गया है, so that's good. चलें जी, पे हो गया तो अब मेरा ख्याल है और कोई काम नहीं है, तो इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन। की स्पीड है एंड आई एम गोइंग ऑन 90, तो मैं हैरान ही हो गया हूँ। इतनी लंबी टनल है, इतनी लंबी टनल है कि कोई दूसरा सिरा अभी नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी कि कब आती है ये दूसरी साइड पे। आई हैड नो आइडिया कि ये इतनी लंबी कोई टनल होगी, और अभी दूर दूर तक मुझे इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब हम बाहर निकले हैं। It should have been at least I think 10 minutes. हमारा जो डेस्टिनेशन है वो उसका रास्ता हमें जीपीएस ने बताया 2.5 घंटे का। ये एक बहुत खूबसूरत लेक है, तो मैं वहां पहुंच के उसका नाम बताऊंगा आपको। सारे क्लाउड्स जो हैं ये काफ़ी नीचे आए हुए हैं, और दोनों तरफ ये हिल्स हैं, दोनों तरफ ग्रीन है, और दोनों तरफ ये अल्लाह ताला की खूबसूरत बनाई हुई एक वैली है जिसमें हम जा रहे हैं। तो यही बताया गया था कि ऑस्ट्रिया में आप विनियट लेते हैं एंड यू डोंट पे टोल टैक्स, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 10.5 यूरो अभी टोल ले लिया है। मैंने वो पूछा उस लड़की से, मैंने कहा इज इट इन एडिशन टू विनियट, तो कहती है यस इट इज सेपरेट। तो 10.5 यूरो की डकैती मार ली है इन्होंने ये एडिशनल। बहुत देर से दिल चाह रहा था कि किसी जगह रुक के थोड़ा सा मतलब ये सीन को एंजॉय किया जाए। तो दोनों तरफ ये हिल्स हैं, ट्रीज हैं, हल्की हल्की बारिश चल रही है। और चले तो हमारे संग संग नजारे चले, चले तो हमारे संग संग नजारे चले। कैसा ये समा है। साफ स्नो नजर आ रही है, और थोड़ी चूंकि धूप पड़ी है तो चमकती हुई स्नो नजर आ रही है। टाउन में से गुजर रहे हैं।
और पीछे इसका छोटा सा मार्केट्स वगैरह भी थी, सारे सेंटर था। अब ये घर देखें, हाउस स्वीट। बस ये सारे पैसे इसी नज़ारों के हैं, इन्हीं नज़ारों के हैं ये सारे पैसे। तो ये जाने वाली रोड इन्होंने बंद की हुई है और यहाँ ये रेड सिग्नल लगा हुआ है जैसे कि होता है, और उसके साथ टाइमर भी है। तो अब सिर्फ सामने से ट्रैफिक आ सकती है, जो कि इस वक्त इत्तेफाक से कोई नहीं है। हमारा खुल जाएगा तो उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है जी, अब हमारी बारी आ गई, अब हम जाएंगे। तो ये चूंकि यहाँ पर काम कर रहे थे तो इसलिए एक लेन बंद है, अदरवाइज ये छोटी सी भी यहाँ पर भी 100 की स्पीड है। ये देखें, ये सामने ट्रैफिक खड़ा है, ये वेट कर रहे हैं हम, और अब हम यहाँ से जा सकेंगे। हम वापस उसी टाउन में घूम के उसकी बैक साइड पे आ गए और डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये मेरे सीधे हाथ पे एक लेक है। जाहिर है इस लेक में वही सारा पानी है जो आसपास के पहाड़ों से बर्फ़ों से पिघल के आता है। और ये जगह है हालस्टाट। पार्किंग ढूंढने के बाद यहाँ बेसमेंट में पार्क की है गाड़ी, जिसके अबाउट 10 यूरोस देने होंगे, और वॉशरूम जाने का भी 1 यूरो देना पड़ा था। बट दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांटेड टू विज़िट इन ऑस्ट्रिया। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी एक लेक है और उसके किनारे एक टाउन है खूबसूरत सा, छोटी सी वॉक है। तो चलते हैं, आप देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बहुत लंबा सफ़र किया है इसके लिए, पिक्चर्स में, पोस्ट कार्ड्स में और वॉलपेपर्स में, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। जी, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि पिछले कई सालों से मेरा क्रोएशिया के साथ जो एड्रियाटिक सी है, इस कोस्टल लाइन पे ड्राइव करने को बहुत दिल चाह रहा था। तो ये एक बेहतरीन मौका था कि मैं इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया में हालस्टाट को भी विज़िट करता। हालस्टाट एक छोटा सा टाउन है जिसकी अपनी आबादी जो है सिर्फ 800 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर विज़िटर्स जो हैं वो सालाना 3 मिलियन से भी अब बढ़ गए हैं। ये कोविड के बाद यहाँ पर विज़िटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले 1 मिलियन के आसपास लोग सालाना आते थे, लेकिन बाद में सोशल मीडिया वगैरह की वजह से इसकी खूबसूरती इतनी लोगों को अट्रैक्ट करती है कि जो लोग भी ऑस्ट्रिया या जर्मनी, पोलैंड, हंगरी वगैरह की तरफ आते हैं तो वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो हालस्टाट भी विज़िट करें। पूरा रेड कलर में, इस तरह के कनाडा में बहुत होते हैं, ऑटम में बहुत नज़र आते हैं ये।
तो ये थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये स्पॉट है, अभी वो स्पॉट है और फिर आगे वॉक है वहाँ तक। दूसरा कॉर्नर था जहाँ से हमने शुरू किया था। अब यहाँ आप देखें, जो जो आप आगे जाते जाएंगे वो, आई बिलीव दैट इज़ अ चर्च, लेकिन इसके जो वॉलपेपर्स पे इसकी जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो सीनिक होती हैं। ये है जी वो टावर जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब तस्वीर हैं और बहुत खूबसूरत इसके वॉलपेपर्स हैं। और ये जो स्क्वायर है ये भी बड़ा पॉपुलर है। तो आज हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ज़ाग्रेब से ड्राइव करते हुए जैसे पिछली रात ग्राज में ठहरे और अब इस खूबसूरत से टाउन में पहुँचे हैं, तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए, तो इसको एंजॉय करते हैं। ये वो चर्च है जिसका ये टावर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यूँ तो यूरोप में बहुत सारी खूबसूरत लेक्स हैं और बहुत लोग उनको विज़िट करते हैं, लेकिन हालस्टाड की लेक और इसके व्यूज़ जो हैं ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर 3 मिलियन विज़िटर्स जो हैं अब इसको ईयरली विज़िट कर रहे हैं। इसकी वो एक चर्च है, उसका एक खूबसूरत सा टावर है। इस तरह के टावर गो के आपको इस रीजन में बहुत मिलते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है इस बैकग्राउंड में। लेकिन यहाँ पर भी खूब रश लगा हुआ है। क्योंकि इस पॉइंट से पिक्चर जो है इस टावर के साथ अच्छी आती है। पीछे हिल्स, सामने पानी और वो टावर, तो दैट लुक्स वेरी वेरी रोमांटिक। थोड़ा सा ऊपर आके ये
व्यू लेने की कोशिश की है मैंने। ये जो टाउन है खूबसूरत सा हालस्टाड और ये खूबसूरत सी लेक, इसके सारे खूबसूरत मनाजिर, इनको छोड़ने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन आगे भी चलना है। हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है वो है ऑस्ट्रिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, वो टाउन जो है ग्रॉस ग्लॉकना, वहाँ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको खुदाफिज कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए खुदाफिज।